अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे कि आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, ये काफ़ी आजकल इस वक्त कल से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप अचानक से जो है वो ख़राब हुए हैं। पिछले 1 साल से ये सिलसिला एक्चुअली चल रहा था और उसकी रीज़न आपको पता है, जो आप लोग जानते हैं, एक मर्डर था जो यहाँ पे कनाडा की लैंड के ऊपर हुआ और हरदीप सिंह नजर जो थे, उनका यहाँ पे मर्डर हुआ और जिसकी इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई। तो उसके ताने बाने कहते हैं कि वो इंडिया से जाकर मिले, तो उसकी जो है उसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो साहब ने लास्ट ईयर भी आवाज़ उठाई और उन्होंने इंडिया से कंप्लेन की कि भाई इस आपकी तरफ से हमारे पास ये जो है क्रेडिबल सोर्सेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि ये जो हरदीप सिंह नजर का जो मर्डर हुआ है, ये इसके अंदर आपके जो है ना ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। और उसके ऊपर इंडिया ने डिनाई किया, उसने कहा कि हम कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी। और काफ़ी हद तक उन्होंने खैर बहरहाल इंडिया ने इसको, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया उन्होंने कहा, और उसको उल्टा उसको जो ना इंडिया ने जो है वो बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करा, जो उनको जो उनका एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है उस तरीके से उन्होंने कंडेम करा। और उनका पूरा मीडिया जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया कि जी वो हम कैनेडा इंडिया की गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं है, और इस तरह के सारे प्रोग्राम्स वगैरह करे। तो बहरहाल ही वो सिलसिला चलता रहा। अमेरिकन ने भी काफ़ी इनसे डिमांड करी कि भाई आप इस मसले को हल करें, और आपके जो है रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि आपकी इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। बहरहाल वो मामला चलता रहा। तो कल जाके जो जस्टिन ट्रूडो ने जो है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास क्रेडिबल सोर्सेज हैं, क्रेडिबल प्रूफ्स हैं हमारे पास कि इस मर्डर में इंडियन हाई कमीशन और इंडिया यहाँ के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। उस पर उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के जो है वो ऑफिशियल्स और उनके जो है जो उन्होंने जिन लोगों को यूज़ करा वो लोग इन्वॉल्व हैं। और इंडिया कनाडा की जो एक RCMP जो है, यहाँ की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस जो है, उस उनके पास क्रेडिबल प्रूफ्स हैं कि भाई इंडिया ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। जिसके ऊपर काफ़ी ले दे हुई है जस्टिन ट्रूडो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और उसके ऊपर जो उसके बाद जो है उनका क्या नाम है इसका, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इंक्लूडिंग इनके हाई कमिश्नर को वापस जाने का कहा गया कि भाई आप कनाडा की गवर्नमेंट कनाडा छोड़ें और आप वापस अपने मुल्क में जाए। उसके रिएक्शन के ऊपर क्या इंडिया ने भी सेम यही करा। तो ये टेंशन काफ़ी जो है एस्केलेट कर गई है, और अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर। अब अमेरिकन भी काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुआ है। आज मैं देख रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंडिया से डिमांड करी कि भाई आप कोऑपरेट करें, अगर आपके यहाँ से इस तरीके से ताने बाने मिल रहे हैं, उनके पास प्रूफ्स हैं, तो यू शुड लाइक कोऑपरेट विद कैनेडियन गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ये काफ़ी सीरियस मामला हो गया है और इसको लेकर यहाँ के जो कि इंडियन कम्युनिटी है वो बड़ी परेशानी में आ गई है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा, आपको पता है, वो एक वॉल्नरेबल होते हैं वो, क्योंकि उनका वीज़ा, उनका जो स्टेटस होता है बहुत ही कच्चा होता है उनकी, कि वो पढ़ाई हो रही होती है, उसके बाद उनका एक लंबा प्रोसेस होता है, वर्क परमिट के बाद PR कार्ड। वो इस चीज़ को लेकर परेशान है और कहीं ये डरे हुए हैं कि कहीं ये इस टेंशन की वजह से हमारे वीज़े वीज़े कैंसिल ना हो जाए और हमें वापस ना भेज दिया जाए। तो इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूँगा। और साथ में ये भी अब जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे, मैं एक दो व्लॉगर्स को देख रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो पाकिस्तान के मज़े आ गए, पाकिस्तानी लोगों को बहुत वीज़े मिलेंगे, वर्क वीज़े मिलेंगे, सब कुछ वहाँ से जो है ना मौजा ही मौजा हो गई पाकिस्तानियों के लिए। तो उनके लिए फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन ये इत्तला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक जो कैनेडियन गवर्नमेंट होती है, ये हर साल एक कोटा सेट करती है कि किस कंट्री से कितने लोगों को लिया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू देयर लाइक उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए उनका कोटा ज़्यादा बन जाता है। तो वहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, पाकिस्तान से कम आते हैं। पाकिस्तान से जितने कम आते हैं वैसे भी और भी कम आते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी जो करेंसी का जो हाल हुआ है। तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है, जो उनकी पॉलिसी है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी नई पॉलिसी बनाई है, अकॉर्डिंगली उसके ही चलेंगे। उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि अगर इंडिया पर कनाडा के रिलेशनशिप खराब हो गए तो उनके वीज़े बंद कर दिए जाएंगे, उनके लोगों को वापस भेजा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कैनेडियन गवर्नमेंट का अपना एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप उतरते हैं, वेदर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहीं से भी, अफगानिस्तान से, कहीं किसी भी कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली ही ट्रीट किया जाएगा
कैनेडियन गवर्नमेंट कभी भी इस तरह की नहीं थी कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप खराब हो गए तो आपको धड़ाधड़ वापस भेज दिया जाएगा। हाँ, परेशानी तो है, एक एक सीरियस कंसर्न होता है कि भाई दो कंट्रीज इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, दोनों इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनकी आपस में जो है ये एक 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 एक, एक इंसिडेंट के ऊपर जो है एक सीरियस जो है वो एक इशू खड़ा हो गया है। और कैनेडियन गवर्नमेंट देखें, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जब भी आवाज़ उठाती है तो वो बड़े क्रेडिबल, जब तक उनके पास प्रूफ्स नहीं आ जाते वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। तो मेरी एडवाइस ये, मेरा तो मानना ये कि इंडियन गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनके लोग यहाँ पर कितनी तादाद में यहाँ पे कनाडा में सेटल्ड हैं और अच्छे सेटल्ड हैं, यहाँ पे कितनी लाखों की तादाद में उनके स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो अगर ये सब, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ, और उनको ये बताना चाहिए कि भाई हम ठीक है, हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम इन्वॉल्व है तो हम लाइक वी कैन सिट टुगेदर, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये एक मैं तो एक आम सा आदमी हूं, मैं छोटी मोटी बात कर सकता हूँ, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको मेरे ख्याल से इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया है उसके ऊपर फोकस करें, उस क्राइटेरिया के ऊपर उतरें और अपनी अपनी जो भी आपका प्रोसेस है उसको अकॉर्डिंगली साथ लेके चलें। और पाकिस्तान का लिए हरगिज ऐसी कोई गुड न्यूज़ हमें नहीं बना देनी चाहिए कि भाई उनके रिलेशनशिप खराब हो गए तो हमारे हमारे लिए जो ना वीज़ों के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके लिए भी वही क्राइटेरिया है जो इंडिया के लिए क्राइटेरिया है, जो चाइना के लिए, जो बांग्लादेश के लिए, जो नेपाल के लिए, उन सब के लिए एक ही क्राइटेरिया जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अब नए फॉर्मेट के ऊपर वो लेके गए। तो इसमें ज़्यादा खुश होने की और ज़्यादा इंडियन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज़ें हैं वो आगे चलती रहेंगी। आई होप के ये हमारा आगे, ये कनाडा और इंडिया का रिलेशनशिप जो है ये आगे जाके कुछ बेहतरी की तरफ जाए और बड़ी दो बिग इकोनॉमिक पावर्स आपस का इनका मसला है, तो होपफुली लोग साथ बैठ के इसको रिजॉल्व करेंगे। बहरहाल करंटली सिचुएशन जो है बड़ी नाजुक सूरत हाल है और बहुत ही लाइक सेंसिटिव मामला हुआ है, बहुत टेंशन इसको लेकर क्रिएट हो गई है और काफ़ी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसलिए चीज़ को लेकर जो है अब इन्वॉल्व हो गई हैं और वो अपने अपने इनपुट्स दे रही हैं कि इस मसले को बैठकर हल किया जाए। तो आज तक की नियत नहीं है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, एक दूसरे की मदद करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।